हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी 2026 का फॉर्म निकल गया है और उसके बाद फिर फॉर्म फिलिप भी हो गया है। तो आप सब जानते हैं कि 24 तारीख लास्ट डेट है, तो 24 फरवरी 2026 से पहले सभी लोग अपना अपना फॉर्म समय रहते फॉर्म फिलअप कर लें। उसके बाद एग्ज़ाम का तैयारी करना है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे ये आता है कि तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी यहाँ पे पूरा सिलेबस तो बहुत सारा है, जैसे मैं आप सब जानते हैं कि पढ़ना इतना सारा है कि उसके बारे में सोच सोच के पागल हो जाएंगे। तो क्या पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे। क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इसमें 3 चरण में होता है एग्ज़ाम, जैसे प्रीलिम्स हो गया, मुख्य परीक्षा हो गया और इंटरव्यू हो गया। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को साइड में रख दें, फिलहाल पीटी पे फोकस करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका तैयारी नहीं करना है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि उसको अभी नज़रअंदाज करते हुए मुख्य रूप से पीटी पे ध्यान दें। जैसे पीटी में क्या है, जीएस पेपर है और सी सेट है। तो जीएस पेपर और सी सेट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जीएस और सी सेट जब पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो मेंस में भी कहीं ना कहीं बेटर कराएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड ही रहेगा। अब जीके जीएस तैयारी करिएगा तो ज़रूर है कि सपोर्ट उसमें कहीं ना कहीं आपको मुख्य परीक्षा में भी होगा, सामान्य अध्ययन उसमें भी पढ़ना है। तो उसमें भी बहुत सारा है, निबंध है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस 3rd है, 4th है। जीएस से 4 पेपर पढ़े जाएंगे। तो जब आप पीटी का जीके जीएस पेपर को, फर्स्ट पेपर को रेडी करते हैं जो 200 नंबर वाला, तो आपका समझिए कि मेंस के भी 4 पेपर 4 सेट का तैयारी हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो पूरा फोकस अभी ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हम सब कैसे पीटी को निकालें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कभी फॉर्म नहीं भरे हैं या जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका पीटी भी नहीं निकल रहा है। कितना को पीटी निकल जाता है, मेंस में नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा प्लानिंग करके चलना है, ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाना है कि पीटी को क्रैक कर सके। पीटी कोई हार्ड बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी होता है, सरकारी हो गया, दरोगा वाला हो गया, ग्रुप डी हो गया, ये सब जितना भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब के बेसिस पे ही स्टडी करना है ये पीटी के लिए। ज़्यादा कुछ इसमें स्पेशल रूप से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप जो भी आपका सी सेट में पूछा जाता है तो वही नॉर्मल रीजनिंग वगैरह रहता है, तो वो सबसे रिलेटेड आपको तैयारी करना होगा और जीके जीएस पे फोकस करना होगा। जीके जीएस जिनका भी कंप्लीट होगा, समझिए कि मेंस भी वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस ये है कि अपना पीटी पे मेन फोकस करना है। सारा 2 चरण को साइड कर दें। 3 चरण में एग्ज़ाम होता है, तो 2 चरण को सीधे साइड कर दें। जब पीटी निकले, जब पीटी निकल जाए, उसके बाद 1 मिनट भी नहीं बैठना है, सीधे मेंस के तैयारी में चल जाना है। क्योंकि एक दुगना रफ्तार के साथ मेंस के ऊपर भागिएगा। सबसे पहला जो है आपका पीटी है। पीटी जब तक नहीं निकलेगा, पीटी मतलब समझ रहे हैं ना, प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोल रहे हैं, तो पीटी का तैयारी सबसे पहले करना है हम लोगों को। पीटी का एग्ज़ाम जब निकल जाए तभी मेंस पर फोकस करना है। 3 चरण में एग्ज़ाम है, तो हम लोग तीनों चरण के बारे में एक ही साथ सोचेंगे तो कभी नहीं होगा, कभी होगा ही नहीं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट यानी पीटी पे फोकस करना है। पीटी पे किसी भी हालत में पीटी को पहले क्रैक करना है। अभी से अगर आज से डेट जुड़िएगा तो टोटल 88 दिन बचा है हम लोगों के पास, 88 डेज। तो यहाँ पे हम आपको गाइड करते जाएंगे, गाइडेंस देते जाएंगे। हमारे वीडियो से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा किस तरह से कौन कौन सा डे में कौन सा कैसे स्ट्रैटेजी के साथ कैसे आगे बढ़ना है। और एक वीडियो, शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आते हैं कमिंग टू द पॉइंट
तो यहाँ पे हम लोग को प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर फोकस करना है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, सीसेट होते हैं और जीएस पेपर होता है। तो जीएस पेपर भी 200 का होता है, जिसमें मात्र आपको 30% लाना है, यानी 200 में से 60 नंबर ही आपको लाने हैं, ठीक है। और सीसेट में आपको 200 में से बहुत ही कम नंबर लाना है, आपको 25% लाना है, ठीक है। मतलब एक में 30% और एक में 25%, यानी एक में 60 नंबर, एक में 50 नंबर, यानी कि टोटल आपको 110 नंबर तैयारी करना है, जिसमें टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। फिर कितना आसान है, हो जाएगा। लेकिन हाँ, आसान उसी को लगता है जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही है। उसके बाद हम लोग मेंस वाला पर और इंटरव्यू वाला पे बाद में फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पीटी का तैयारी करना है। तो देखिए पीटी का कैसे तैयारी करते हैं, हम लोग सिलेबस को पहले समझते हैं कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी का सिलेबस है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेज देखिए 1, 2, 3 स्टेज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को 3 स्टेज में सबसे पहले प्रीलिम्स, यानी कि हम लोग को फर्स्ट स्टेज पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीलिम्स में हम लोग मेन फोकस करेंगे। तो प्रीलिम्स में देखिए कि आपका पेपर 1, पेपर 2 पूछा जाता है, जिसमें जीके एंड जीएस होता है, और जो 100 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें 2 घंटा टाइमिंग दिया जाता है। और सीसेट होता है पेपर 2 में, सीसेट होता है जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का। दोनों ही 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें जीके जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और सीसेट में 80 क्वेश्चन होते हैं। और दोनों में टाइमिंग सेम रहता है, मार्क्स सेम रहता है, लेकिन दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इसमें आपको चाहिए 30% ओनली फॉर, इसमें आपको 30% पास मार्क्स चाहिए, और इसमें आपको 25% चाहिए पास मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग को मेन प्रीलिम्स का ही हम लोग को तैयारी करना है पहले, पीटी, ठीक है, जिसमें से पेपर 1, पेपर 2 का तैयारी करना है। टोटल डेज हम लोग के पास 88 डेज है, टोटल डेज 88। डेट आज 24 फरवरी, हम लोग के पास 88 दिन समय है। तो आज से हम लोग सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे। तो सिलेबस में यही है आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जीके जीएस। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में कि जीके जीएस में क्या पढ़ें, जिसे हम लोग का 100 क्वेश्चन 200 नंबर का कंप्लीट हो सके। और टाइमिंग का मेन ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग 2 घंटा में हम लोग को 100 क्वेश्चन एनी हाउ करना ही है। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तभी तो 200 हो जाएगा, 200 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से होगा। किस प्लानिंग से, किस स्ट्रैटेजी से हम लोग को चलना होगा, वो हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आजकल इतना सारा सोशल मीडिया ऑनलाइन का ज़माना है कि हर लोग अपने अपने तरीके से, क्योंकि हम भरवली बता रहे हैं, बाकी सब किस रूप में कैसे समझिएगा वो आप अपने खुद पे डिसाइड कीजिए कि कैसे आप समझिएगा। चैट जीपीटी वगैरह है, यूट्यूब है, बहुत सारा सोशल मीडिया पर ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप समझ सकते हैं, अपना आसान तरीक़ा से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने खुद पे भी अपना कंट्रोल रखना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 88 दिन का समय है, उसमें कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, नहीं करना है, उस सब पे फोकस करते हुए काम करना है। और पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन उसमें क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है, कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिससे हम लोग का कवर हो जाएगा, जिससे कम समय में, मतलब 88 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस तरह से होगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग को यही सब करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।